वाली और बाहर काम करने वाले मर्दों की कहानियां। कहानियां जो हम बचपन से एक ही तरीके से देखते और सुनते आ रहे हैं। घर में काम करने वाली औरतों और बाहर काम करने वाले मर्दों की कहानियां। सपने पूरा करने वाले मर्द और सपनों का बलिदान देने वाली औरतों की कहानियां। लड़कों को छाती से चिपका कर रखने की और लड़कियों को विदा करने की कहानियां। प्यार, बायना, मिलनी, शगुन, इन सब के नाम पर दहेज मांगने वाले लोगों और दिन रात दहेज को इकट्ठा करने में खपने वाली औरतों की कहानियां। गोल रोटी बनाने वाली बहन और गोल रोटी खाने वाले भाइयों की कहानियां। लेकिन जब भी कोई इसे बदलने की कोशिश करता है तो वो बदतमीज, बदचलन, बिगड़ा हुआ, स्वार्थी, खुदगर्ज, इन श्रेणियों में डाल दिया जाता है। क्यों? चलना है तुझको दिन भर, कंधों पर है जिम्मेदारी, निकल पड़ी है तेरी सवारी। दुनिया का नारा, लगे रहो, मंजिल का इशारा, लगे रहो। दुनिया का नारा, लगे रहो, मंजिल का इशारा, लगे रहो। आपका खाने का पानी गर्म हो गया है, उठिए। मैं अभी नहीं नहाऊंगा, ऑफिस जाने में 2 घंटे बाकी हैं। देखिए, जब तक आप नहा के आएंगे मैं नाश्ता बना लूंगी। मुझे रोज काम पे जाने में देर होती है। तो काम छोड़ दे। रात के 10 बज रहे हैं, कहाँ थी अब तक? काम ज्यादा था और ओवर टाइम करना पड़ा। कल से टारगेट पूरा हो या ना हो, 6 बजे घर के अंदर। घर का काम क्या तेरा बाप संभालेगा? और जब तक तू घर नहीं आएगी हम तेरे इंतजार में भूखे बैठे रहेंगे। तुम भी तो खाना बना सकते थे ना। मैं काम पर जाता हूँ बाहर। तो मैं भी बाहर काम पर जाती हूँ। खाना बनाना औरतों का काम है, मर्दों का नहीं। मुझे कोर्ट जाने में देरी हो रही है। मैं जरा नहा कर आ रही हूँ, तुम मेरी साड़ी छत से उतार लो। दिमाग ठीक है? पागल है क्या? साड़ी उतार लो जी, देख लीजिए। लोग कहेंगे सिंह साहब मर नहीं रहे, छत से बीवी की साड़ियाँ उतारते हैं। पिंकी की तबीयत आज भी ठीक नहीं हुई है। मैं 2 दिन से काम पे नहीं गई, आज नहीं जाऊंगी। वो मुझे काम से निकाल देंगे। आज आप छुट्टी ले लो। बच्चों को संभालना औरतों का काम है, मर्दों का नहीं। घर बैठ। तू सुबह पानी भर के रख के क्यों नहीं गई? तबीयत ठीक नहीं थी और फिर ऑफिस को निकलना था। अच्छा, तो ऑफिस न जाती। आज के बाद घर का कोई काम छोड़कर मत जाइयो। सुशीला, इधर आ। जब देखो इनसे लग के गप्पे मारती रहती हो। घर का काम कौन करेगा? तुम भी तो काम के बाद अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते हो। मेरी बात अलग है, मैं मर्द हूँ। तो मैं क्या थकती नहीं? मैं भी ऑफिस जाती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, घर का काम संभालती हूँ। अगर मैं भी अपने दोस्त के साथ 4 बातें कर लूँ तो इसमें क्या बुराई है? मेरा भी दिमाग फ्रेश हो जाएगा ना। फैक्ट्री जाने देते हैं ना, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रख। बाहर जाएगी तो बाहर की हवा लग जाएगी। और हाँ, इतना ही माइंड फ्रेश करने का मन है तो जा, कपड़े रखे हैं, कपड़े धो। सुनिए, राधा का घर वाला घर के काम में उसकी बहुत मदद करता है। जब वो काम से लौटती है
साला नामर्द है, मुझे चोरू का गुलाम नहीं बनना। मैं बाहर काम करती हूँ तो मैं मर्द हुई ना। और नारी सशक्तिकरण, चल बर्तन मांज। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। बंदर ने लात मारी रो रहे थे। पापा ने प्यार किया हंस रहे थे। तीनू चल घर घर खेलते हैं। चलो। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो। तू ऑफिस जाएगा और मैं खाना बनाऊंगी। नहीं, मैं घर पे शाही पनीर बनाऊंगा। तू जा ऑफिस। अरे फुद्दू, पापा ऑफिस जाते हैं और मम्मी खाना बनाती है। तू ऑफिस जा ना। ठीक है, ले मैं जाकर आविगा। हैं? इतनी जल्दी ऑफिस से कौन आता है? मैंने तो अभी खाना भी नहीं बनाया था। चल वापस ऑफिस जा कुत्ता। हाँ, तूने मुझे गाली कैसे दी? मैं तेरा पति हूँ, तुझे पता नहीं है? मम्मी गाली नहीं देती, सिर्फ पापा गाली देते हैं। अरे हाँ, पापा ही तो गाली देते हैं, मम्मी गाली नहीं देती। और तुझे पता है, जब पापा ऑफिस से आए और मम्मी खाना ना बना पाए ना, तो पापा मम्मी को डांटों से बहुत मारते हैं। मेरी मम्मी की तो आग भी गाली हो जाती है। यही होता है हर घर में, तो तू भी वही कर। धशम, धशम। क्या पापा का गाली देना ठीक है? बहुत बढ़िया। क्या किसी का भी गाली देना ठीक है? नहीं। क्या किसी का किसी को मारना ठीक है? नहीं। घर में सबसे पहले कौन उठता है? हाँ, मतलब कई बार। घर में सबसे आखिरी में कौन सोता है? पापा। औरत। सारे बर्तन संभाल के ज्यादातर अगर अंदर घुस के देखे तो यहाँ पे जो कपड़े सूख रहे हैं, मुझे कमी उम्मीद लगती है किसी और ने सुखाए होंगे। सबके लिए खाना कौन बनाता है? औरत। बीवी? औरत औरत। औरत ज्यादातर। रोल कुछ भी हो सकता है। कई बार खाली पेट कौन सो जाता है? औरत। औरत। सबकी बीमारी में रात भर कौन जागता है? सर पे पट्टी कौन करता है? औरत। दवाइयां कौन देता है? जो औरत ये सब करती है, खाना बनाना, बर्तन मांजना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, उसने खाना खाया या नहीं खाया ये कौन देखता है? उसकी बीमारी में रात भर कौन जागता है? उसके सर पे पट्टी कौन करता है? उसको कौन कहता है मम्मी रात को 12 बजे सोई थी, सुबह 6 बजे जाग गई मेरा लंच बनाने के लिए। एक काम करती हूँ, मैं लंच अपना पैक कर लेती हूँ, आप थोड़ा रेस्ट कर लो। एक औरत, एक बीवी, एक बेटी, एक बहू, एक माँ, एक बहन, एक ननंद, सबका फर्ज पूरा करती है कि औरत का अपनी तरफ कोई फर्ज नहीं। आज फैक्ट्री की छुट्टी है, घर के बचे हुए सारे काम निपटा देना। शाम को 6 बजे से पहले घर आ जाना, वरना तेरा ऑफिस जाना बंद। 11 ही तो बजे, कपड़े धोकर सोना। जब देखो तब फोन पे लगी रहती है। नहाने का पानी गर्म किया कि नहीं? फैक्ट्री से लौटते वक्त सब्जी लेती है ना। बुखार है तो क्या हुआ? तेरे अलावा और कौन करेगा? रोज एक ही ऑटी से घर वापस आती है, तेरा चक्कर तो नहीं चल रहा? इतना सद झद के कहाँ जा रही है? ज्यादा हवा में मत अड़। तनख्वाह घर पे दिया कर। तनख्वाह घर पे दिया कर। तनख्वाह घर पे दिया कर। औरत और फुटबॉल में कोई फर्क नहीं है, होना चाहिए वैसे। जो आता है लात मारता है और चला जाता है। पुराने जमाने में रोमन दासों का आराम करने का वक्त तय था, पर यहाँ 24 घंटे की ड्यूटी, नो संडे।
उनके काम को काम ही नहीं मानते। झाड़ू ही तो लगाया है, पोछा ही तो मारा है, मेरे कपड़े ही तो धोए हैं। क्या एक औरत की पहचान सिर्फ घरेलू काम है? क्या मेरी पहचान सिर्फ किचन से है? क्या एक औरत की पहचान सिर्फ किसी की बीवी, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की माँ, किसी की बहन होने में है? क्या उसका अपना कोई वजूद नहीं है? एक औरत घर से बाहर निकली, सोचा 2 की जगह 4 हाथ काम करेंगे, घर की स्थितियां बेहतर होंगी, बच्चों को बेहतर स्कूलों में भेजेंगे, अच्छी पढ़ाई करवाएंगे, उसका करियर बनेगा, कोई बीमार पड़ जाए उसे इलाज मिल जाएगा, उसे दवाइयां मिल जाएगी। औरत ने सबके बारे में सोचा। क्या उसके बारे में किसी ने सोचा? किसी ने कहा सुनो, पिछले 1 हफ्ते से पिंकी की तबीयत खराब है और तुम छुट्टी मार रही हो, हफ्ता भर हो गया, इस हफ्ते मैं छुट्टी मार लूंगा, तू जा ऑफिस, पता चले निकाल दे। किसी ने कहा सुबह सबका खाना बना के जाती है, वो ऑफिस आके सबका खाना बनाती है और खुद खाली पेट रह जाती है। कल से एक दिन खाना मैं बनाऊंगा, एक दिन तुम बना देना। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है कुकिंग, बढ़िया वाली। पूछना तो दूर, हम सोचते भी नहीं है, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, किचन में जाना पड़ेगा, अपना खाना बनाना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अपने हाथ से खाना पड़ेगा, बर्तन ले जाके वापस रखना पड़ेगा। इतना काम कैसे करें? अपने कपड़े कैसे धोएं? और अगर एक औरत बाहर निकल के बोल दे, सुनिए, जैसे हमने बाहर की जिम्मेदारियां आधी आधी बांट ली, क्यों ना हम घर की जिम्मेदारी भी आधी आधी बांट लें। झाड़ू आप मार देना, पोछा मैं लगा दूंगी, खाना आप बना देना, मैं सर्व कर दूंगी। अच्छा एक काम करना, रोटी बना देना गोल, बाकी मैं कर दूंगी। कपड़े मैं धो दूंगी, सुखा देना। और अगर एक औरत ऐसा कहे तो हम कहते हैं चंट है, निकम्मी है। अरे भैया, निर्माण में यार में और टीएलएसए वालों ने नुक्कड़ कराया था, देख के आ गई, बाहर की हवा लग गई भाई। बेशरम चंट निकम्मी है तू, कोई काम ना करेगा मंडी है तू, औरत केवल नाम की एक संकट है तू, गले में पड़ गई वो झंझट है तू। बेशरम चंट निकम्मी है तू, कोई काम ना करेगा मंडी है तू, औरत केवल नाम की एक संकट है तू, गले में पड़ गई वो झंझट है तू। हमारे इसके मरने के बाद काम करना पड़ जाएगा, तब ठीक होगा। नौकरी करने वाली लड़कियां कहाँ जाने कहाँ जाती हैं, किस किस के साथ घूमती हैं और क्या क्या करती हैं। नौकरी करने वाले लड़के ना जाने कहाँ जाते हैं, किस किस के साथ घूमते हैं और कहाँ दिखते हैं। वैसे भी सारा दिन फोन से चिपकी रहती है, जब से फैक्ट्री जाने लगी है 10 मर्दों के फोन और आते हैं, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो। पिछली बार फोन चार्जिंग पे लगा के ये चिपक गया था, माँ को लक्कड़ मार के हटाना पड़ा। अब ये औरतें ऑफिस में काम करेंगी तो हम मर्द के हाथों में चूड़ियां पहनेंगे। चूड़ियां कब पहनेंगे? हमारे अंदर काम करेंगी, इनके साथ बैठ कर इनके हाथों की चूड़ियां चटकाएंगे और इनकी याद खाएंगे। ऐसे बॉस की बारी से हंसते हुए उतर रही है। पक्का कोई न कोई चक्कर है। अबे चक्कर बक्कर नहीं है, पक्का गलत काम करती होगी। हंस रही हो रो रही हो? मास्क के अंदर दिख रहा है तेरे को? रोते हुए उतरती तब भी चक्कर चलाता है मेरा। ऑफिस के सुपरवाइजर के साथ बड़ी निपटी है इसकी। अरे भैया, ओवर टाइम तो बहाना है। ऑफिस के सुपरवाइजर के साथ तू बिगाड़ के रखता है। लेट क्यों हो गई?
काम ज्यादा था और ओवर टाइम के पैसे भी मिलेंगे। तेरा भाई काम कर रहा है ना, तू घर संभाल। लेकिन पापा मुझे काम करना है। नहीं, तू काम नहीं करेगी। मैंने तेरे लिए एक लड़का देख लिया है, 2 हफ्ते में तेरी शादी है। वहां जाके करना जो भी करना है। लेकिन पापा चुप! हर मोड़ की कहानी, हर दौर की कहानी, हर घर की कहानी है ये घर की कहानी। है मेरी ये कहानी और तेरी भी कहानी, है मेरी ये कहानी और तेरी भी कहानी। कैसी ये सलाखें हैं जो दिखती भी नहीं है, कैसी ये उदासी है जो छुपती भी नहीं है, कैसी ये मजबूरी है जो तुझको रोके रहती है, हर सांस में बहती रहती है, तू कैसे ये सब सहती है। उड़ानों की कहानी, ख्यालों की कहानी है, सपनों की कहानी है ये अपनों की कहानी। कैसी ये जुबानें हैं जो हिलती भी नहीं है, ऐसी कितने कलियां हैं जो गिरती भी नहीं है। हर मोड़ की कहानी, हर दौर की कहानी, हर घर की कहानी है ये घर की कहानी। आज भी जब कोई लड़की घर से बाहर निकलने की, अपने पैरों पे खड़ा होने की, अपने पैसा खुद कमाने की बात करती है तो उसे साथ का नहीं, संदेह का, सवालों का सामना करना पड़ता है। उसे उदाहरण दिए जाते हैं उन लड़कियों के जो कम बोलती हैं, बेटा घर में रहती हैं, बच्चों की, बूढ़ों की, माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करती हैं। उसके बावजूद कुछ लड़कियां हैं जो बाहर निकलती हैं तो हम उनके चरित्र पर सवाल उठाते हैं, उनकी आजादी उन्हीं को देकर उन पर धौंस जमाते हैं। तुझे काम करने से रोक तो नहीं रहे, ये कहकर साथ दिखाते हैं। बचपन से ही लड़कियों को अपने पैरों पे खड़े होने का नहीं, एक राजकुमार से शादी का सपना दिखाया जाता है कि एक राजकुमार आएगा और तुझे लेकर जाएगा। बहुत छोटी उम्र से उनको शारीरिक और मानसिक तौर पर एक लड़की की तरह तैयार किया जाता है जो बड़े होकर किसी की माँ, किसी की बहन और किसी की बेटी बन सके, अपना अस्तित्व, अपना वजूद उन्हीं में ढूंढे। लेकिन कुछ लड़कियां हैं जो इन सब बातों की उलझनों से बाहर निकलकर अपने सपने पूरा कर रही हैं। सुनिए, ये तनख्वाह आ गई, आप अपने अकाउंट में जमा करा लीजिए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तेरा बैंक अकाउंट खुलवा दिया है, उसमें कुछ पैसे भी डाल दिए। ये ले तो अपना एटीएम कार्ड, इसे इस्तेमाल करना भी सिखा दूंगा। आप अपने अकाउंट में जमा कराएं या मेरे में, बात तो एक ही है। तो अब से मैं अपनी सैलरी तेरे अकाउंट में जमा करा दिया करूँ। You have to be financially independent. जब अपना पैसा खुद कमाना सीख गई हो तो अपने इस्तेमाल के लिए तुम्हें खर्च करना भी सीखना होगा और फ्यूचर के लिए सेव भी करना होगा। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, पकड़ो अपना एटीएम कार्ड। थैंक यू। आई लव यू। तेरी तनख्वाह आ गई होगी, अपना एटीएम कार्ड मुझे दे। मैं नहीं दूंगी, तुम फिर से सारे पैसे शराब और जुए में उड़ा दोगे। कहती क्यों नहीं, जब मांग रहा मेरा बेटा, आए मेरा लाल। मुझे मालूम है क्यों नहीं दे रही, सारे पैसे उस आशिक पर उड़ाने हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कल भी उससे लड़ाई करनी थी। तुम्हारी खुद की नौकरी तो है नहीं, मेरी भी करवाओगे। शक करने की बजाय ना थोड़ा काम करना। साली जुबान लगाती है, मारने वाले बातें करते हैं मेरे बारे में। नहीं चाहिए तेरी कमाई, नाटक है, नाटक है, पर इसकी चीखों में कई बार अपने घर की चीखें याद आती हैं। शक, देश, गुस्से और सुनी सुनाई बातों में आकर आदमी औरत को पीटता है, सोचता है बाहर जाएगी तो नौकरी नहीं करेगी, चक्कर चलाएगी। जैसे मेरे पास अपना दिमाग ही नहीं है। जब एक आदमी औरत को पीटता है तो वो उसे ना क्यों नहीं कहती, उसे रोकती क्यों नहीं है, घर छोड़ के अपने घर क्यों नहीं चली जाती। एक तो अपना घर कौन सा समझ नहीं आता। ससुराल वाले कहते हैं बेटा समझ लेना, मायके वाले कहते हैं बेटा चली जाना।
घर की डेफिनेशन बदल दी गई है, विदाई की डेफिनेशन समझ नहीं आती। 35 साल जिस घर में मैं रहूं, अचानक वो घर मेरा नहीं रहेगा। आगे तुम बोल दो। जब एक आदमी औरत को पीटता है तो वो ना क्यों नहीं कहती? जब तक ना नहीं कहेगी तब तक पिटती रहेगी। मर्द और औरत के बीच का ये फर्क एक दिन में नहीं पनपता। बचपन से छोटी छोटी बातें इस फर्क का बीज बो देती हैं, जो उम्र के साथ एक बड़े पेड़ में तब्दील हो जाता है। राधा झाड़ू लगाती है, श्याम ऑफिस जाता है। पहली क्लास में हम भी यही पढ़ा रहे हैं। इसे बदलने की शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। राधा ऑफिस जा सकती है, नुक्कड़ कर सकती है, श्याम झाड़ू लगा सकता है। लगाता है, अच्छा बहुत बड़ी बात है। पोछा मार सकता है, कपड़े धो सकता है। सो कॉल्ड औरतों के काम दोनों के काम है, सो कॉल्ड मर्दों के काम दोनों के काम है। आजादी मिलने में 100 साल से ज्यादा लग गए। अब क्या चाहते हैं? औरतों की आजादी में और 100 साल लग जाए। हम ये नहीं कहते कि आकर हमारी जिंदगी बेहतर करो, लेकिन अपनी जिंदगी को संभालने की हिम्मत खुद में पैदा करो। सपने देखो, अपनी बेटियों के लिए दहेज मत जोड़ो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, अपने पैरों पर खड़ा होने दो। दुनिया भर का ख्याल रखने की चिंता में घुटती रहती हो, अपने बारे में सोचो, अपनी चिंता करो। हवाई जहाज में बैठे हैं ना आप लोग। हवाई जहाज में कहा जाता है कि पहले ऑक्सीजन मास्क खुद को लगाओ, फिर दूसरे को। यही जिंदगी में भी करना होता है। पहले अपना ख्याल रखो, फिर सोचना दुनिया को संभालने का। मेरी शिफ्ट सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक होती है, लेकिन मेरे बॉस मुझे अक्सर देर रात तक उठवाते। मैं जैसे तैसे काम खत्म करके जल्दी निकलने की अकेले होने पर वो मेरे साथ आकर बैठ जाते, कभी किसी फाइल को देने के बहाने, तो कभी कंप्यूटर पर कुछ सिखाने के बहाने वो मुझे इधर उधर छूते। मैं चुप रहती, लेकिन एक शाम उन्होंने सारी हदें पार कर दी। मुझे ऐसा सदमा पहुंचा कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। लेकिन इस बार मैं चुप रहने वाली नहीं थी। मैंने इसके बारे में अपने दोस्तों से बात की। हम सब चाय खाए, आवाज उठाई, कंप्लेन की और उस व्यक्ति को सजा मिली। मैं आज भी उसी जगह काम कर रही हूँ, पूरी इज्जत के साथ। मेरी भाभी के माँ बाप ने उनकी शादी बहुत कम उम्र में करवा दी और शादी के कुछ सालों बाद ही मेरे बड़े भाई ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर 1 साल बाद नेहा हुई, मेरी भतीजी, तो ये मारना पीटना और बढ़ गया। एक दिन उसने भाभी से पूछ ही लिया, माँ क्या मेरा पति भी मुझे ऐसे ही मारा पीटा करेगा? उस दिन उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि नेहा के उज्जवल भविष्य के लिए इस व्यक्ति के साथ रहना ठीक नहीं है। वो बाहर निकली, ज्यादा पढ़ी लिख पाई नहीं थी, तो मैंने उन्हें ट्रक चलाना सिखाया। अब उन्होंने ट्रक चलाना शुरू किया तो आसपास के तो छोड़िए, उनके अपने घर वाले उल्टी सीधी बातें बनाने लग गए। एक औरत होकर ट्रक चलाती है, न जाने कितनों को चढ़ाती उतारती होगी, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। दिन रात लगन से काम किया, इतनी मेहनत करी, अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि उन्होंने ट्रक चलाने की शुरुआत करी। और आज नेहा हवाई जहाज चलाती है, पायलट है और बहुत जल्द अपने पसंद के लड़के से शादी करने जा रही है और वो दहेज भी नहीं दे रहे। जिंदगी अगर दोबारा नए तरीके से शुरू करनी पड़े तो डर से नहीं, उम्मीद से कीजिए। उन डरों को पीछे छोड़ना होगा जो हमारे रास्ते की रुकावट बनते हैं। जो चलता आ रहा है, अगर उसमें कुछ गलत दिखे तो सवाल उठाने होंगे, बोलना होगा। एक औरत एक हाथ में 25-30 किलो की बाल्टी लेके
ये सुखमंच थिएटर दिल्ली की प्रस्तुति है। इसे लिखा है सब एक्टर्स ने मिलके। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका कि आपने हमें यहाँ नाटक करने के लिए बुलाया। अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है तो वो कह सकता है। आप डांटना चाहते हो तो डांट सकते हो। एक ही प्रश्न, आप सबने काला क्यों डाला? रंग इस प्रकृति ने आपको एक खूबसूरत रंग दिए हैं, तो काला क्यों? उन रंगों की तरफ बढ़ने के लिए है सर। वैसे दो कारण है, एक तो महिला नहीं होता, ठीक है, एक काले पे कलर नहीं चढ़ता। हाँ काले पे कोई कलर नहीं चढ़ता, कलर चढ़ाना तो इनका उद्देश्य ही है ना। और दूसरा कलर नहीं चढ़ा तो फिर कलर ही तो चढ़ाना है। चढ़ा कि सर नहीं चढ़ा, चढ़ गया, ठीक है। बस यही कारण है, बाकी ये है कि विरोध का है एक रंग गलत चीज़ों के खिलाफ। बाकी हम रंगीन कपड़ों में बहुत बढ़िया लगते हैं। हाँ आप काले में भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू।